नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पुनः पुराणों में भूगोल का वर्णन इस विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। वस्तुतः पुराण में भूगोल और खगोल दोनों विषय का अत्यंत सारवान विषय प्राप्त होता है। पुराणों में दो तरह से भूगोल का निरूपण किया गया है, एक समग्र विश्व को लेकर के, दूसरा भारतवर्ष को लेकर के। पुराणों में भुवन कोश के समीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि उसमें पृथ्वी का विवेचन दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला है चतुर्द्वीपा, दूसरा सप्तद्वीपा। पुराणों में महाद्वीपों की स्थिति सुमेरु पर्वत के आधार पर की जाती है। उसमें पूर्व की ओर भद्राश्व महाद्वीप जो चतुर्द्वीपा की बात की, दक्षिण में जम्बूद्वीप है जो भारतवर्ष नाम से वर्णित है, पश्चिम में केतुमाल महाद्वीप है, उत्तर में उत्तर कुरु महाद्वीप है। इसका वर्णन मत्स्य पुराण में किया गया है कि शतुमेरु परिवृतो भुवने भूत भावने यस्य में चतुरो देशा नाना पार्श्वसु संस्थिताः भद्राश्वं भारतं चैव केतुमालं च पश्चिमे उत्तराश्चैव कुरुवः कृतपुण्य प्रतिश्रयाः। इस प्रकार से चतुर्द्वीपा बसुमती में सबसे पहले उत्तर कुरु में पर्वत है श्रृंगी, नदी सोम नदी, सावित्रवन, महाभद्र सरोवर और मत्स्यावतार और यहाँ वट वृक्ष। उसी प्रकार से जो पूर्व में भद्राश्व जो द्वीप है उसमें देवकूट नाम का पर्वत है, सीता नदी है, चैत्र रथ नाम का वन है, अरुणोद नाम का शर, हयग्रीव भगवान और भद्र कदम्ब नाम का वृक्ष। दक्षिण में भारतवर्ष नाम का महाद्वीप है। इसमें कैलाश हिमवत पर्वत है, अलकनंदा नदी है, नंदन वन है, मानस सरोवर है अर्थात मानस सरोवर है, कच्छप भगवान है और इसमें जम्बू वृक्ष है। चतुर्द्वीपा बसुमती में चौथा अर्थात पश्चिम में केतुमाल नाम का महाद्वीप है। केतुमाल नाम का द्वीप है जिसमें ऋषभ पारियात्र नाम का पर्वत है, चक्षु नदी है, वैभ्राज्य वन है, शीतोदशर है सरोवर है, वराह भगवान है और अश्वत्थ वृक्ष है। जहाँ सप्तद्वीपा बसुमती की बात होती है वहाँ सबसे पहले है जम्बूद्वीप। यह जो द्वीप है यह लवण से आवेष्टित है। दूसरा है प्लक्ष, यह इक्षुरस से आवेष्टित समुद्र से आवेष्टित है। तीसरा है शाल्मली जो सुरा समुद्र के द्वारा वेष्टित है। चौथा है कुशद्वीप जो घृत समुद्र द्वारा वेष्टित है। पांचवा है क्रौंच द्वीप, यह दधि समुद्र द्वारा वेष्टित है। छठा शाक द्वीप है जो क्षीर समुद्र के द्वारा वेष्टित है। और पुष्कर द्वीप जो स्वादु जल समुद्र द्वारा क्या है वेष्टित है। आगे जम्बू के 9 वर्ष। सबसे पहला है उत्तर कुरु, श्रृंगी पर्वत है। दूसरा हिरण्यम वर्ष, श्वेत पर्वत है। तीसरा रम्यक वर्ष, नील पर्वत है यहाँ। चौथा है केतुमाल, पांचवा इलाव्रत, छठा मेद्राश्व और सातवां हरिवर्ष, आठवां किमपुरुष, नौवां भारतवर्ष। इस प्रकार से 9 वर्षों के भीतर भारतवर्ष के बाहरी देशों का समावेश अब भारत की विस्तृत सीमा के भीतर किया जाने लगा है। ये पुराणों का कथन है। आगे भारतवर्ष के बारे में आता है कि भारतवर्ष जो हमारे देश का नाम है, भारतवर्ष इस देश का नाम क्यों पड़ा?
भरत से ही भारत बना है, परंतु भरत कौन? तो इसका मत्स्य पुराण में कहा गया कि भरणात् प्रजानात् चैवा मनुर्भरणमुच्यते मनुर्भरतमुच्यते निरुक्त वचनैश्चैवा वर्षम तद भारतम स्मृतम। अर्थात कह रहे हैं कि स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत, उनके पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के पुत्र भरत, और इन्हीं भरत के नाम से यह देश अजनाब से परिवर्तित होकर के भारतवर्ष कहलाने लगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता अवनितल परिपालनाया संचित तदनुशासन परः पंचजनीं विश्वरूप दुहितर्पयेमि अजनाभम नाम एतद् वर्षं भारतमिति यद आरभ्य व्यपदिशन्ति। इस प्रकार से भारतवर्ष का भूगोल दो प्रकार से प्राप्त होता है। पुराणों में ब्रह्मांड की स्थिति क्या है उसके बारे में कह रहे हैं कि 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। 14 भुवनात्मक यह ब्रह्मांड है, जिसमें सबसे ऊपर 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं, 7 लोक नीचे हैं। अर्थात नीचे के लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ऊपर के जो लोक हैं वो भुवः लोक, स्वरलोक, महल लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, और जो मध्य का लोक है वह है भूलोक। इसी में जो ऊपर का जो लोक है उसको दिव्य लोक भी कहा जाता है, जहाँ स्वर्गलोक भी कहा जाता है। किसको? सत्यलोक, तपोलोक और जनलोक को। इसी प्रकार से कहा गया कि सप्तैव मेते कथिता व्यवहार्या रसातलाः देवासुर महानागा राक्षसाध्युषिता सदाः। इस प्रकार से पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में यह ब्रह्मांड कितने भुवनात्मक है, यह इसमें कितने लोक हैं, और भूगोल के विषय में ये संक्षिप्त विवेचन किया गया। अस्तु, धन्यवादः।